Hello students, good morning. This is Ramesh Sharma and welcome you in this video on advertising class 12. बच्चे पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था मार्केटिंग मिक्स के बारे में एंड मार्केटिंग मिक्स में ही उसका एक तत्व था प्रमोशन एंड उस प्रमोशन जो मिक्स था उसके अंतर्गत ही इसका उप तत्व है विज्ञापन, जिसको हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। विज्ञापन पर किया गया व्यय बेकार नहीं जाता, बल्कि वह एक लाभदायक विनियोग है। द मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज नॉट वेस्टफुल बट ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। यानी कि देखिए, जो विज्ञापन है फॉर द प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में हम इसको जानते हैं। The learning objective of this topic, advertising विज्ञापन, the students will be able to understand विज्ञापन अवधारणा, इसका अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, विज्ञापन की भूमिका, विज्ञापन की सीमाएं एंड विज्ञापन के आक्षेप और विज्ञापन के आक्षेपों का खंडन। ये जो सारे हैं इसको हम लर्न करेंगे इस वीडियो में। 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस हमने पिछले वीडियो में लर्न किए थे। एंड प्राइस, प्लेस एंड इस वीडियो में हम प्रमोशन से रिलेटेड जो इसके सब तत्व हैं, सब इसके प्रमोशन मिक्स के उप तत्व, उनमें से एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशंस एंड पर्सनल सेलिंग एटसेट्रा, इसमें हम लर्न करेंगे। इसमें हमने किया था प्रोडक्ट है, इसके मार्केटिंग मिक्स के 4 तत्व हैं एंड ये जो चारों जो तत्व हैं इनका प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस एंड दिस इज इसमें प्रमोशन में ही एडवर्टाइजिंग जो है आता है, इसको हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। तो विपणन मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड संवर्धन मिश्रण के 4 उप तत्व होते हैं, जो इसमें एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है एंड पब्लिसिटी है। तो हम इसमें वीडियो में लर्न करेंगे एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन का क्या अर्थ है। विज्ञापन का अभिप्राय संभावित उपभोक्ताओं को किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा अथवा विचार, प्रोडक्ट और सर्विस और आइडिया की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाना है ताकि वे उसकी ओर आकर्षित हों। उत्पाद की जो पर्याप्त जानकारी का अर्थ यह बताने से है कि उत्पाद का नाम क्या है, यह किस काम आता है, उत्पाद का आकार क्या है, उत्पाद का मूल्य क्या है तथा उत्पाद के उपलब्ध होने का स्थान क्या है। तो सेवा अथवा विचार, प्रोडक्ट और सर्विसेज का उपलब्ध करवाने वाली जो संस्था हैं, यह जानकारी प्रदान करती है और उनकी सेवा एवं विचार कहाँ, कैसे व किन शर्तों पर हो सकते हैं और वे लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आज बाजार में प्रतियोगिता का बोलबाला है और इसमें उपभोक्ता भी वस्तुओं का पूर्ण सोच विचार करने के बाद ही क्रय करते हैं। ऐसी स्थिति में जो निर्माताओं के मुख्य बड़ी समस्या रहती है कि उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु क्रय करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करे। तो इस चीज को करने के लिए जो निर्माता हैं वो विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, विज्ञापन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन की कुछ परिभाषाएं जो दी गई। व्हीलर के अनुसार विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण जिसके लिए भुगतान किया जाता है। एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड
non-personal presentation of ideas, goods and services for the purpose of inducing people to buy the product, ये व्हीलर ने कहा। एंड एक दूसरी डेफिनेशन CL बॉलिंग के अनुसार विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विज्ञापन वह कला है जिसके माध्यम से लोगों को किसी विशेष वस्तु या सेवा या विचार के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे उस वस्तु या सेवा या उस विचार को क्रय करने के लिए प्रेरित हों। नेक्स्ट, विज्ञापन की विशेषताएं। एंड विज्ञापन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। व्यय होना आवश्यक, प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को सूचना देने वाले का केवल यह प्रयास विज्ञापन कहलाता है जिस पर विक्रेता ने कुछ व्यय किया हो। यदि बिना किसी व्यय के ही वस्तु एवं सेवा से संबंधित संदेश दिया जाए तो वह विज्ञापन नहीं कहलाएगा। यदि एक पत्रिका का संपादक स्वयं ही किसी विशेष उत्पाद के बारे में सूचना प्रकाशित करता है तो इसमें उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन विक्रेता की ओर से इस प्रकाशन के लिए कोई प्रयास एवं खर्च नहीं किया गया था, इसलिए इसे विज्ञापन नहीं कहा जा सकता। इसे प्रचार अथवा लोक प्रसिद्धि कहा जाता है। दूसरी विशेषता व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। विज्ञापन सूचनाओं का व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है, अर्थात विज्ञापनकर्ता एवं उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से आमने सामने नहीं होते, तो विज्ञापन के व्यक्तिगत होते हुए भी या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो विज्ञापन की जो है एक तरफी जो बात है, ना कि पसंद। एडवर्टाइजिंग इज ए मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग। एंड इसकी तीसरी विशेषता तीव्र एवं सामूहिक संदेशवान, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत तीव्र गति से जो है विज्ञापन की सहायता से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ये तीव्र गति से पहुंचता है। एंड नंबर 4 है विज्ञापन प्रायोजक की पहचान, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। विज्ञापन की एक विशेषता यह है कि इसे करवाने वाली जो संस्था है उसको पहचाना जा सकता है। जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं अथवा पढ़ते हैं तो वह स्वयं ही पढ़ते हैं तो स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रयोजक कौन है। स्पष्टता उसका जो प्रयोजक है उस वस्तु अथवा सेवा का विक्रेता अथवा निर्माता ही होगा। यदि किसी कारण से विज्ञापन प्रायोजकों को ना पहचाना जा सके तो वह सूचना विज्ञापन नहीं हो सकती, बल्कि उसे प्रचार अथवा लोक प्रसिद्धि ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञापन की भूमिका। आज हम देखते हैं कि बाजार में एक ही वस्तु के अनेक निर्माता उपलब्ध हैं। सभी निर्माता लोगों को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करके अधिकाधिक विक्रय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञापन ही एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग करके प्रतियोगिता का सामना किया जा सकता है। और विज्ञापन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका लाभ केवल निर्माताओं को ही प्राप्त होता है, बल्कि इससे पूरे समाज के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन करना लाभदायक है। एंड विज्ञापन की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और विज्ञापन से जो उपभोक्ता है उनको उस प्रोडक्ट के जो सही जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो इसके जो विज्ञापन का जो महत्व है निर्माताओं के लिए वो क्या है, ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि, इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होता है, जो विज्ञापन है इसके माध्यम से निर्माता अपने नए उत्पादों की जानकारी संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। एंड उसको पहुंचाते, तो जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लोग उन नए उत्पादों को खरीदने का मन बनाते हैं। इस प्रकार ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पुराने उत्पादों की मांग की वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। यानी कि जो पहले से ही बाजार में विद्यमान जो प्रोडक्ट हैं उनके
भी उनको भी इस जो एडवर्टीजमेंट है इसका बहुत ही महत्व होता है। तो लोग उन उत्पादों एवं निर्माताओं से भली प्रकार परिचित हो जाते हैं और वो उन्हीं उत्पादों को बार-बार खरीदते हैं। तो पुराने ग्राहकों द्वारा एक ही निर्माता की वस्तु को बार-बार खरीदने से नए ग्राहकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एंड नेक्स्ट है प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक। तो जो विज्ञापन है इसके माध्यम से एक निर्माता अपने जो उत्पाद को प्रतियोगी निर्माताओं के उत्पादों से बेहतर साबित करने का प्रयास करता है और यदि विज्ञापन ठीक ढंग से किया जाए तो अपने इस प्रयास में सफलता भी प्राप्त करता है। एंड नेक्स्ट है बाजार क्षेत्र की वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल टू इंक्रीज द मार्केट एरिया। जो मार्केट एरिया है हमारा जो उसमें वृद्धि करने के लिए विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व है। एंड नेक्स्ट है ब्रांड प्राथमिकता उत्पन्न करने में सहायक, यानी कि प्राय निर्माता विज्ञापन के माध्यम से अपनी जो वस्तु है उसकी विशेषताएं बताते समय ब्रांड पर विशेष ध्यान देते हैं और प्रत्येक निर्माता अपनी जो वस्तु का ब्रांड है उसको आकर्षक बनाने का प्रयास करता है। तो ये थे निर्माताओं के लिए इसका जो महत्व है एडवर्टीजमेंट का। नेक्स्ट है समाज के लिए महत्व। समाज के लिए भी जो एडवर्टीजमेंट है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 है अधिक रोजगार बढ़ाने में ये सहायक है। अधिक रोजगार कैसे इसमें बढ़ते हैं, तो विज्ञापन से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं और इसके द्वारा अनेक नमूना तैयार करने वाले जो लेखन का काम करने वाले वो अन्य कलाकारों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो इसमें एडवर्टीजमेंट में काम जो है वो करते हैं। एंड नेक्स्ट है नंबर 2 जीवन स्तर के सुधार में सहायक। तो विज्ञापन के माध्यम से जो लोग हैं वो अनेक नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे-जैसे लोग नई वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं वैसे-वैसे उनके जीवन स्तर में सुधार भी होने लगता है। नंबर 3 संदेश वाहन के माध्यमों को जीवित रखने में सहायक, हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन। ये कैसे होता है, जब हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन और रेडियो है, ये संदेश वाहन के जो हैं वो माध्यम हैं, तो इनके द्वारा इनकी जो आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, ये विज्ञापन ही है। विज्ञापन का जो एक 10 सेकंड या 15 सेकंड की जो एडवर्टाइजमेंट है वो लाखों करोड़ों रुपए का जो है उसमें खर्चा उसको जो विज्ञापन जो कंपनी है वो इन कम्युनिकेशन के जो माध्यम है टीवी, टेलीविजन, रेडियो पत्रकारों को ये देते हैं और इनकी आय का मुख्य स्रोत क्या है, वो विज्ञापन ही है। एंड यदि संदेश वाहन के इन माध्यमों को विज्ञापन से प्राप्त आय की सहायता प्राप्त न हो तो ये अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए जो विज्ञापन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं, चैनल टेलीविजन है, इनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण में सहायक। जब कोई कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन करती है तो उसका जो प्रयास रहता है कि उत्पाद की किस्म में सुधार किया जाए और मूल्य में कमी की जाए। तो निर्माताओं का प्रयास रहता है कि अन्य उत्पादों में कमी निकालने की अपेक्षा अपने उत्पाद को बेहतर बनाएं। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है जिसका लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है देश के आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विज्ञापन कैसे इसमें सहायता करता है, विज्ञापन के माध्यमों के जो प्रभाव है एक देश के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि यह देश की सीमाओं को लांघ चुका है। सैटेलाइट के माध्यम से विज्ञापन को विदेशों में भी दिखाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात की संभावना बढ़ती हैं और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नए उद्योग धंधों का विकास होता है और इस प्रकार विज्ञापन देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। तो ये थे जिससे समाज को जो महत्व है, समाज को बड़ी इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट की। एंड नेक्स्ट है इसका एडवर्टाइज ग्राहकों के लिए इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस टू कस्टमर्स। नंबर 1 मूल्य में कमी। मूल्य में कमी विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है और उत्पादन लागतों में कमी आती है और प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में भी कमी कर दी जाती है। नंबर 2 विभिन्न उत्पादों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स को हम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो है
लगातार इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 3, शोषण का डर नहीं, यानी कि नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। विज्ञापन से जो है ग्राहकों को एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको पहले से ही उसकी नॉलेज होती है, उन्होंने विज्ञापन में जो वस्तुएं हैं वो देखी होती हैं, तो इसके जो सभी विशेषताओं की जानकारी विक्रेता के पास पहुंचने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं कर सकता। एंड नंबर 4 है उत्पाद की किस्म में सुधार, इंप्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इसके अंतर्गत कोई भी उत्पादक या विक्रेता अपने उत्पाद का विज्ञापन करता है तो उसके वो जो उद्देश्य है वो ग्राहकों का विश्वास जीतना होता है। ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए माल की किस्म में सुधार करना अति आवश्यक है। अतः जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है वो प्राय अच्छी किस्म की होती हैं। तो नेक्स्ट है विज्ञापन की, जहां पर इसके लाभ हैं समाज के लिए एंड ग्राहकों के लिए और निर्माताओं के लिए, तो वहां इसकी कुछ कमियां भी हैं, विज्ञापन की कुछ सीमाएं भी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कम शक्तिशाली। जो विज्ञापन है वो कहा जाता है कि व्यक्तिगत होता है, क्योंकि इसमें विक्रेता एवं ग्राहकों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता। यही कारण है कि इसमें जो ये जरूरी नहीं कि ग्राहक इसकी ओर ध्यान दे, अतः यह संवर्धन का कम शक्तिशाली माध्यम है। यानी कि कम शक्तिशाली, पुष्टि का अभाव, लैक ऑफ फीडबैक, यानी कि विज्ञापन के अंतर्गत ग्राहकों की तुरंत प्रतिक्रिया की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। एंड नंबर 3, आलोचकता, इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो है विज्ञापन की विषय सामग्री पूर्व निश्चित होती है और जो विषय सामग्री सोची गई है उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी कि ये विज्ञापन के दौरान उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो ऐसा करना संभव नहीं है। एंड नंबर 4, कम प्रभावपूर्णता, लो इफेक्टिवनेस। इसके अंतर्गत विज्ञापन की जो बारंबारता के कारण प्रभावपूर्णता में कमी आई है। आज विज्ञापन का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि ग्राहक इसे सुनते सुनते तंग आ चुके हैं और वो उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट है विज्ञापन के विरुद्ध जो है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। जहां एक और विज्ञापन को आधुनिक हम व्यवसाय की जान माना जाता है, वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि विज्ञापन पर किया गया व्यय एक अपव्यय के होता है। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज ए वेस्ट। जो विद्वान इस बात के समर्थक हैं वास्तव में वो विज्ञापन के आलोचक हैं और वो इसके दोषों की ओर इशारा करते हैं। तो जो पहला दोष बताते हैं कि इसमें लागतों में वृद्धि हो जाती है, जो क्योंकि विज्ञापन पर जो है बहुत सारा खर्चा जो है कंपनीज को करना पड़ता है, जिसका जो मूल्य है, जिसका उत्पादन लागतों में जो उसमें वृद्धि होती है और खर्चों को पूरा करने के लिए वस्तु की कीमत में वृद्धि करनी पड़ती है। एंड नंबर 2, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना। विज्ञापन लोगों को दिन में स्वप्न दिखाने का एक काम करता है और आज यह लोगों को वास्तविकता से बनावटीपन की ओर ले जाता है। इसके माध्यम से लोगों को नित्य नए नए उत्पादों की जानकारी दी जाती है। इनमें से नाम मात्र के उत्पाद ही उनके काम के होते हैं और नए नए उत्पादों की चकाचौंध उन्हें परेशान करने लगती है। एंड नंबर 3, क्रेताओं को भ्रमित करना, कंफ्यूज द बायर्स। कई बार विज्ञापन में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है और उपभोक्ता विज्ञापन पर विश्वास करके वस्तु को खरीद लेते हैं, लेकिन प्रयोग करने पर कई बार उपभोक्ता ठगा सा रह जाता है। बाद में उसे पता लगता है कि विज्ञापन में जानकारी कुछ और दी गई जबकि माल कुछ और ही निकला। ऐसा बहुत बार होता है। एंड नंबर 4 है घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना। विज्ञापन में प्रत्येक जो विक्रेता है अपने उत्पादों को बढ़िया बताता है, अतः क्रेता यह निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तव में कौन सा उत्पाद बढ़िया है। परिणामतः क्या होता है कि कई बार पूरे दाम देने पर भी अच्छी क्वालिटी का माल हमें नहीं मिल पाता। नंबर 5, कुछ विज्ञापन जो है वो रुचिकर नहीं होते। कई बार हम देखते हैं कि विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में अभद्र भाषा एवं चित्रों का प्रयोग किया जाता है और यह किसी विशेष समुदाय के लिए अपमानजनक हो सकता है। आमतौर पर इस तरह के जो विज्ञापनों का विरोध किया जाता है क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते। एंड नेक्स्ट है इसके जो पक्ष में जो है विज्ञापन के जो विरुद्ध जो है इसका जो आक्षेप थे उनका खंडन किया गया है।
तो कैसे यह लागतों में वृद्धि नहीं करता, कहते हैं कि उसमें हमने कहा था कि ये वृद्धि करता है, इसमें कह रहे हैं कि ये वृद्धि नहीं करता। विज्ञापन के विरुद्ध एक आरोप ये लगाया जाता है कि इसमें लागतों में अनावश्यक वृद्धि होती है, लेकिन वास्तव यह है कि विज्ञापन में से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और जब मांग बढ़ने से उत्पादन का पैमाना भी बढ़ेगा, बढ़े पैमाने के उत्पादन से अनेक बचतें होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि विज्ञापन अच्छी किस्म की वस्तुएं और सेवाएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने में सहायक होता है। नंबर 2, यह सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता। विज्ञापन पर लगा सामाजिक मूल्यों की अवहेलना का आरोप एकदम गलत है। विज्ञापन सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करने के स्थान पर सामाजिक स्तर को उन्नत करने का काम करता है। एंड नंबर 3, डज नॉट कंफ्यूज द बायर्स। ये जो क्रेता है उनको भ्रमित नहीं करता और विज्ञापन में वास्तु को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, लेकिन क्रेता भी एक विवेकी प्राणी होते हैं, इसलिए वह उत्पाद के सभी जो पहलुओं हैं उनको भली प्रकार परख कर ही क्रय निर्णय लेता है। एंड घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित नहीं करता। जो एडवर्टीजमेंट है, विक्रेता विज्ञापन में अपने उत्पाद को बढ़िया बताते हैं, लेकिन क्वालिटी की तुलना करके बढ़िया उत्पाद का चयन करना क्रेता का कर्तव्य है, ना कि विक्रेता का। एंड नंबर 5, इट डज नॉट क्रिएट्स बैड टेस्ट। या रुचि पैदा नहीं करता। यह कहना कि विज्ञापन अरुचि पैदा करता है गलत है। हर विक्रेता अपने अपने ढंग से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में कई बार वो अधिक उत्तेजित चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ लोग इसे आधुनिकता मानते हैं तो कुछ इसे अभद्रता। अतः कहा जा सकता है कि विज्ञापन का जो दोष नहीं है बल्कि लोगों की अपनी समझ की ही बात है। तो ये था एडवर्टीजमेंट के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड डू लाइक, शेयर and subscribe this channel. If you have any problem, any query in this video, please do write in the comment section of this video. Thank you very much.